नीलम रसोई के काम से फ्री होकर अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। सोने से पहले सुबह की तैयारी करके रखना चाहती थी। वो स्कूल में एक टीचर थी। सुबह तो खुद के लिए भी ढंग से समय नहीं मिलता, ऊपर से ननंद रानी अचानक से आ गई थी तो काम वैसे भी बढ़ गया था। स्कूल जाने से पहले सुबह का काम थोड़ा सा कम हो जाए, इसके लिए पहले से तैयारी कर लेना उचित होगा। स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है तो छुट्टी लेना भी मुश्किल है। यही सोचकर सासू माँ के कमरे की तरफ जा रही थी, पर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर ठिठक से गए। अंदर उसकी सासू माँ मालती, उसका पति रोहित, देवर मोहित और ननंद प्रिया बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। बार बार नीलम का नाम आ रहा था, इसलिए नीलम ने बात सुनना ही उचित समझा। भैया, मैंने सुना है कि भाभी के मायके में उनके पापा ने प्रॉपर्टी बेची है और उसका अच्छा खासा पैसा भी मिला है। खुद उसके पापा मम्मी कितने अच्छे फ्लैट में रहने गए हैं, साथ ही अपने बड़े भाई के बेटे को भी अपने ही साथ रख लिया है, तो भाभी को भी पैसे मिले होंगे। प्रिया की बात सुनकर रोहित बोला, अरे मुझे क्या पता, मुझे तो ना ससुर जी ने कुछ बताया और ना ही नीलम ने। दोनों के दोनों बाप बेटी आपस में ही निपट सुलझ लेते हैं, यहाँ पर दामाद की कोई इज्जत ही नहीं। मुझे तो बताना भी ठीक नहीं समझते। अरे भैया, तो पता करो ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आखिर कितने पैसे मिले हैं भाभी को, पता होगा तभी तो आप अपना बजट बना पाएंगे। और इस बार मुझे बाइक लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मोहित ने जिद करते हुए कहा तो प्रिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी अपनी फरमाइश करते हुए बोली, भाई पता कर ही लो, मुझे भी इस बार सोने के हाथ के कड़े तो चाहिए ही चाहिए। आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे सोने के कड़े शादी में ही दे देते। जब मेरी देवरानी अपने मायके से लाए हुए सोने के कड़े पहनती है तो सच में मुझे बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे ही दिखा रही हो। तभी मालती जी बोली, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। देखो बेटा रोहित, पैसे की ज़रूरत इन दोनों को ही नहीं, मुझे भी है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस मकान के ऊपर एक मंजिल और बनवा दूँ, ताकि कल को मोहित की भी शादी हो तो किसी को कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, ये कोई बात होती है क्या। अगर पैसा हमारे पास हो तो हमें तो हमारे स्टैंडर्ड बढ़ाना ही चाहिए। तुम अपने ससुर जी से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम नीलम से तो बात कर ही सकते हो ना, कि आखिर प्रॉपर्टी को बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है। उसकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि नीलम ने तुम्हें अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं, और तुम्हारे ससुर ने अपने भाई के बेटे को अपने पास क्यों रखा है। रोहित, संभल जा, नहीं तो बाद में मालूम पड़े कि तेरा हिस्सा वो तेरा चचेरा साला ले उड़े। थोड़ी देर खामोशी के बाद रोहित बोला, ठीक है माँ, मैं नीलम से आज ही बात करता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ। कब तक लोगों की जी हजूरी करता रहूँगा। आज ही नीलम से बात करता हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे आए हैं, ताकि आगे की प्लानिंग कर सकूँ। नीलम ने उसके आगे कुछ नहीं सुना। वो उल्टे पैर वापस अपने कमरे में आ गई। उन लोगों की बातें याद करके
उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कितने लालची हैं ये लोग, जब देखो बहाना बनाकर उसके मायके से पैसा निकलवाने के लिए मुंह खोले बैठे रहते हैं, जैसे ये लोग कमा कर उसके मायके में रख आए हैं। जबकि उसके मायके वालों को जब उसकी ज़रूरत होती है तो ये लोग साथ भी नहीं खड़े होते। पिछले साल प्रिया की शादी में भी पापा ने अपनी एफडी तुड़वा कर इन लोगों को कर्ज दिया था, जिसे ये लोग डकार मार कर बैठ गए। एक बार भी नहीं पूछा कि पापा जी आपको पैसों की ज़रूरत है या नहीं, लौटाने हैं या नहीं। यही नहीं, अभी जब 2 महीने पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, तब तो इन लोगों में से कोई सेवा करने नहीं गया था। उसकी माँ की तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। नीलम ही दौड़ भाग कर रही थी। बस उनके साथ ताऊ जी का बेटा नीरज ही खड़ा था। रोहित तो जब तक पापा जी हॉस्पिटल में रहे तब तक रोज़ शाम को थोड़ी देर के लिए आकर चले जाते थे। एक बार भी रोहित ने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके ससुराल वाले भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ उनका मकान ही है जिसमें वो खुद रहते हैं। उस समय तो नीलम और नीरज ने उधार लेकर पापा का इलाज करवाया था, लेकिन पापा के इलाज होने के बाद पैसों को चुकाने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बेच दिया और बचे हुए पैसों से खुद के लिए फ्लैट लेकर उसमें रहने लगे। अब उसी बेचे हुए मकान के पैसे इन लोगों को नज़र आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, बहू जरा मेरे कमरे में आना। तो नीलम समझ गई कि उससे पैसा निकलवाने की गणित तैयार कर ली गई है, तभी अब उसे बुलाया जा रहा है। वो उठ करके सासू माँ के कमरे में गई तो सासू माँ की जगह रोहित ने कहा, नीलम मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने अपना मकान बेच दिया है और वो फ्लैट लेकर रह रहे हैं, साथ ही नीरज को भी अपने ही पास रख रखा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है। आखिर उन्हें अपना कर्जा चुकाना था। उनका कौन सा बेटा बैठा हुआ है जो उनके कर्जे को चुकाएगा या उनकी बीमारी का इलाज करवाएगा। और रही बात नीरज की, तो अभी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए नीरज उनके साथ रहता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मकान कितने का बेचा है? आखिर मैं दामाद हूँ, इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मैं भी जानूँ कि पापा जी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, उनके पास कुछ बचा है या नहीं। अरे हाँ, आप तो दामाद हैं, आपका तो पूरा हक है सब कुछ जानने का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पापा के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, जो कर्ज लेकर के किया गया था, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो मकान ही था, इसलिए उन्होंने उसे बेचा। पहले कर्जा चुकाया, बाद में खुद रहने के लिए बंदोबस्त भी करना था, इसलिए फ्लैट ले लिया। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम से बैंक में जमा कर दिए हैं। तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो सुना है काफ़ी मुनाफा हुआ था, तुम तो बेटी हो उनकी, सासू माँ ने बीच में ही कहा। अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पैसा लेने का हक ही थोड़ी ना रखती हैं बेटियाँ, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। अब जब जिम्मेदारी नीरज भाई निभा रहा है तो मैंने सोचा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए, इसलिए मैंने अपना हक छोड़ दिया और पापा से कह दिया कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए ये फ्लैट भी उसी के नाम कर देना। ये कहकर
नीलम अपने कमरे में जाने लगी तो रोहित ने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो नीरज तुम्हारे बड़े पापा का बेटा लालच में तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा कर रहा है। लालच में ही सही, कम से कम मेरे मम्मी पापा की सेवा तो हो रही है। मुझे मेरे मम्मी पापा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दम पर कमाने का साहस रखती हूँ, कहकर नीलम अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गए घर के बाकी सभी सदस्य अपने टूटे हुए अरमानों के साथ। खुद किसी को कमाना नहीं और दूसरों के पैसों पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।